हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जेडीबीसी का टॉपिक कर रहा हूँ। जेडीबीसी कोई भी हम लोग जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कभी भी हमको डाटाबेस से कनेक्शन करना होगा तो हम लोग जेडीबीसी का यूज़ करते हैं। तो जेडीबीसी बेसिकली फुल फॉर्म जो है जेडीबीसी वो है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, और इसके लिए आपको कोर जावा ही चाहिए। तो जो कोर जावा में जेडी के आपने अपनी मशीन पर इंस्टॉल कर रखा है उसी के अंदर ही, जैसे अभी तक हम लोग java.io.star java.util.star करके पैकेज को इंपोर्ट कर रहे थे, उसी तरीके से कोर जावा में आपको एक लाइब्रेरी मिलती है, पैकेज मिलता है एसक्यूएल पैकेज। उसी एसक्यूएल पैकेज के अंदर आपको क्लासेस और इंटरफेसेस मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग डाटाबेस का अंदर कंट्रोल लेकर उसके अंदर टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जेडीबीसी बेसिकली 3 टास्क परफॉर्म करती है: connect to the database, send SQL query to the table and process the result. ठीक है ना। तो what is a database? Database is a collection of tables. And what is a table? Table is a collection of records in row and column format. ठीक है ना। तो हमारे पास डिफरेंट RDBMS दे रखे हैं। RDBMS का मतलब क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो अब आप लोग जो है ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट हो सकते हो, माई सीक्वल से कनेक्ट हो सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो, पोस्टग्रेस से कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर हमारे को जो है डिफरेंट डाटाबेसेस अवेलेबल है। ठीक है। जावा के साथ जो कंपेटेबल है वो ओरेकल है। वैसे तो ऐसे नहीं है कि आप बोलेंगे ओरेकल ही कनेक्ट हो सकता है, आप किसी के साथ भी किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। आप जावा के साथ माई सीक्वल को कनेक्ट कर लीजिए, ओरेकल को कनेक्ट कर लीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपेटेबिलिटी अगर देखें तो हम लोग बोलते हैं कि जावा प्रोजेक्ट्स के साथ ज़्यादातर हम लोग ओरेकल के प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पीएचपी के साथ हम लोग माई सीक्वल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और डॉटनेट के साथ हम लोग एसक्यूएल सर्वर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी और एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है ना। उसी तरीके से जो है जावा जो है वो ओरेकल का ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम लोग जावा के साथ ओरेकल की कंपेटेबिलिटी को ज़्यादा बेटर मानते हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को स्टेप नंबर 1 में हमने बोला कि हम लोगों को ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट करना है, या माई सीक्वल के डाटाबेस से कनेक्ट करना है, या एसक्यूएल सर्वर के डाटाबेस से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है? उसके लिए आपको ड्राइवर्स दे रखे हैं। ठीक है ना। ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। तो आपका हम लोगों का जो जावा के जो एप्लीकेशन है, अब वो जो है टेबल का कंट्रोल अगर लेकर उसके अंदर कुछ डाटा को इंसर्ट या अपडेट या डिलीट करना चाहती है, तो उस केस में हमारे को क्या चाहिए होगा? बीच में ड्राइवर चाहिए होगा, एक इंटरमीडिएटर चाहिए होगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग टेबल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को, अगर हम लोग ओरेकल के साथ काम कर रहे हैं, तो ओरेकल के लिए मेरे को जो जार फाइल चाहिए वो OJDBC14.jar और OJDBC14_G.jar, ये मेरे को 2 जार फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ेंगी, इक्लिप्स प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ेंगी। ये दोनों जार फाइल आप जब ओरेकल को इंस्टॉल करोगे अपनी मशीन पर, तभी आपको वहां साथ में मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर माई सीक्वल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको माई सीक्वल कनेक्टर की ये जार फाइल डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप एसक्यूएल सर्वर से काम कर रहे हैं तो आपको देखिए माई सीक्वल जेडीबीसी की जो ये जार फाइल है, इसको अपने को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग क्योंकि अपने जो है ट्रेनिंग के अंदर हम लोग ओरेकल को ही इस्तेमाल करेंगे, तो मैं प्रैक्टिकल के अंदर आपको ओरेकल का दिखा रहा हूँ। बाकी सिंटैक्स के अंदर मैंने सबों का सिंटैक्स लिख रखा है। तो पहला सिंटैक्स हम लोगों ने ओरेकल का लिख रखा है। तो ओरेकल के अंदर हम लोगों को डाटाबेस से कनेक्ट करना है, तो हम लोगों को 2 चीज़ें करनी है। स्टेप नंबर 1, रजिस्टर द ड्राइवर, कि हम लोग कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्लास डॉट फॉरनेम, क्लास ड्राइवर की एक लैंग पैकेज में से क्लास आती है, और फॉरनेम उसका स्टैटिक मेथड होता है जो कि ड्राइवर की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कराने का काम करता है। और इसके अंदर वदर विद इन सिंगल डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने ओरेकल ड्राइवर एक क्लास है बेसिकली, जो इस पैकेज से आ रही है। Oracle.jdbc.driver एक पैकेज है, उसमें से ये ओरेकल ड्राइवर एक क्लास आ रही है जो कि ड्राइवर है, जिससे हम लोग ओरेकल का इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना। वो हमारा ड्राइवर, वो एक ब्रिज का काम करता है। तो ये ओरेकल ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोग कनेक्ट टू द डाटाबेस। तो कनेक्ट टू द डाटाबेस करने के लिए हमारे पास ड्राइवर मैनेजर एक क्लास होती है, ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है। गेट कनेक्शन उसका मेथड होता है। ड्राइवर मैनेजर क्लास कहाँ से आ रही है? एसक्यूएल पैकेज से आ रही है। और उसके अंदर हम लोगों ने JDBC::Oracle: थिन, तो JDBC ओरेकल से कनेक्ट कर रहे हैं, ओरेकल थिन। 2 तरीके के ड्राइवर होते हैं ओरेकल में, एक थिन ड्राइवर होता है, एक थिक ड्राइवर होता है। ठीक है ना। तो हम लोग थिन ड्राइवर से कनेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर है वो? @localhost, मेरी मशीन पर ही है। 1521 ओरेकल का डिफॉल्ट पोर्ट होता है,
एक्सी जो है वो डाटाबेस का नाम है, सिस्टम मेरा यूजर आईडी है, और पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड ओरेकल के इंस्टॉलेशन टाइम पर दिया वो आपका पासवर्ड है, ठीक है ना। यही सेम चीज अगर आप ओरेकल से कनेक्ट ना करने की जगह बोलते हैं मेरे को माई सीक्वल से कनेक्ट करना है, तो उस केस में भी क्लास डॉट फॉर नेम वही रहेगा। देखिए क्लास डॉट फॉर नेम का जो चीज है वो वही रहेगी, ड्राइवर का नाम हमारा अंदर का ड्राइवर का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर को रजिस्टर करवा रहा है, तो कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC ये पैकेज का नाम है, ये ड्राइवर क्लास है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये ड्राइवर क्लास जो आ रही है ये किस जगह से आ रही है, ये आपकी इस जार में से आ रही है, जो आपने जार, अगर पहले वाले केस में ओरेकल की जार में से आ रही थी, ठीक है ना। तो ये आपकी जार फाइल एडिट होनी चाहिए हमारे उसके अंदर। और उसके बाद आपने वही ड्राइवर मैनेजर क्लास है, गेट कनेक्शन मेथड है, माई सीक्वल से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं लोकल होस्ट के ऊपर। अब इसका जो पोर्ट होता है वो 3306, स्टूडेंट मेरे डाटाबेस का नाम है, रूट मेरा यूजर आईडी और RMI मेरा पासवर्ड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है तो सेम वही चीज है, क्लास डॉट फॉर नेम ये सेम रहेगा, अंदर आपका ये जो है पैकेज की और ड्राइवर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर ड्राइवर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको एसक्यूएल सर्वर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। बाकी जो नीचे का जो काम है वो ये ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर ये पोर्ट जो है 1433 से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमने बोला 3 काम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में हम बोल रहे हैं कनेक्ट टू द डाटाबेस। तो कनेक्ट टू द डाटाबेस में जावा की एप्लीकेशन, मैंने आप डायग्राम देखें तो जावा की एप्लीकेशन ड्राइवर को यूज कर RDBMS से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। जब इस हमारा डाटाबेस से कनेक्शन हो जाता है तो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या आता है, स्टेप नंबर 2 में आता है कि मेरे को अब टेबल से कनेक्ट करना है, क्योंकि टेबल में ही रिकॉर्ड होता है, और टेबल के अंदर मेरे को क्या करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 इंटरफेसेस दे रखे हैं इस एसक्यूएल पैकेज के अंदर, जो हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है उसके अंदर 2 इंटरफेसेस दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट इंटरफेस है और एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट इंटरफेस या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस क्या काम करता है, वो एसक्यूएल क्वेरी को प्रोसेस करवाने का काम करता है, एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टेटमेंट की जो एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं वो रन टाइम पर प्रोसेस होती हैं, और जो डाटा है वो एसक्यूएल क्वेरी के साथ ही जाता है, ठीक है ना। डाटा का मतलब क्या हुआ, जो आपको इंसर्ट करना है कि राम इंसर्ट करना है, एज 22 इंसर्ट करनी है, तो वो क्या होगा, वो डाटा है बेसिकली, ठीक है ना। तो वो डाटा जो है वो एसक्यूएल क्वेरी के साथ जा रहा है। तो कल को अगर आप डाटा चेंज करते हो कि अगली बार मेरे को शाम इंसर्ट करना है और एज 23 इंसर्ट करनी है, तो क्योंकि डाटा चेंज होगा तो यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी को भी बार बार प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम जो है जब भी डाटा एसक्यूएल क्वेरी के साथ जाएगा तो डाटा चेंज होगा तो एसक्यूएल क्वेरी भी चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल जो स्टेटमेंट है वो हमारी स्लो है बेसिकली। अगर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्योंकि बार बार प्रोसेस होती है और इसके अंदर डाटा साथ में जाता है, तो ये हमारा इसकी जो प्रोसेसिंग है वो जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के कंपैरिजन के अंदर स्लो होती है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो हमने लिख रखा है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं वो रन टाइम पर कंपाइल हो जाती हैं और उसके साथ एसक्यूएल क्वेरी के साथ डाटा नहीं जाता है, ठीक है ना। और डाटा की जगह हम लोग स्पेस सेंड करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस सेंड करने का मतलब क्या है, तो उसको थोड़ा सा सिंटैक्स को देखें यहाँ पर। तो आप देखेंगे सिंटैक्स के अंदर कौन का मतलब कि कनेक्शन, तो कौन का मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने ऊपर कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है, देखिए आप, ये मैंने ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के रिटर्न में क्या रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई सा भी आप डाटाबेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा गेट कनेक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, या ओरेकल। तो आप किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप ओरेकल से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे माईसीक्वल से, चाहे एसक्यूएल सर्वर से, गेट कनेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं तो वो रिटर्न में उस डाटाबेस से कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो यही कौन ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे यूज कर रहे हैं। तो कनेक्शन का मेथड होता है, कनेक्शन का मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। किस तरीके की स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा है, अब आप देखोगे तो क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं जा रखा, ये एम्प्टी है। क्रिएट स्टेटमेंट मेथड जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं जा रहा, ठीक है। और इसके अंदर अब हम लोगों ने
एग्जीक्यूट अपडेट मतलब कि रन टाइम के ऊपर stm डॉट स्टेटमेंट का मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, और एग्जीक्यूट अपडेट के साथ में हमने डबल कोट्स के अंदर एसक्यूएल क्वेरी लिख रखी है इंसर्ट अपडेट डिलीट की, जिसके साथ डाटा साथ में जा रहा है, ठीक है ना। या फिर सेलेक्ट करना है अगर मेरे को, तो सेलेक्ट करने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी, तो स्टेटमेंट के दो मेथड है, एग्जीक्यूट अपडेट जो है वो अपडेट करता है और एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है। इसी के कंपैरिजन में अगर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देखोगे तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी हमारा जो मेथड है वह है कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है मेथड, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर्गूमेंट कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट जा रहा है, क्या, एसक्यूएल क्वेरी फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट या सेलेक्ट, मतलब कि यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी कब, जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का इंटरफेस का रेफरेंस बन रहा है, क्रिएट स्टेटमेंट रिटर्न में स्टेटमेंट इंटरफेस रिटर्न कर रहा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिटर्न में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस बन रहा है पीएसएम, उसके साथ ही एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेस हो जा रही है। तो मैंने बोला कि ये प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी है और यहाँ पर डाटा नहीं जा रहा, डाटा की जगह स्पेस जा रहा है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा अगर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट के थ्रू इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो मैंने लिख रखा है स्टेटमेंट stm कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट के साथ एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है, और उस एसक्यूएल क्वेरी के साथ ही डाटा जा रहा है शिल्प और 22। ये देखिए ये सिंगल कोट में जो है वो स्ट्रिंग है, और जो विदाउट सिंगल कोड है वो ऑटोमेटिकली वो नंबर की तरह ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि नेम और एज हम लोग ऐड करा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट के थ्रू मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट अंदर डाटा जो है एसक्यूएल क्वेरी के साथ ही जा रहा है, शिल्प और 22 एसक्यूएल क्वेरी के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यही काम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं, देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है मेरा प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ ही ऊपर देखिए कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट के साथ में कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने इंसर्ट के एसक्यूएल क्वेरी साथ में लिख रखी है, इंसर्ट इनटू टेबल 1 नेम एज, और वैल्यूज के अंदर मैंने कोई शिल्प या 22 नहीं लिखा, उसकी जगह हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क ही लिखना आपको, ये सिंटैक्स का पार्ट है। तो आप डाटा की जगह इसको कहते हैं स्पेस होल्डर, कि स्पेस होल्डर में क्वेश्चन मार्क मीन्स कुछ डाटा जाएगा, क्या जाएगा वो नहीं सेट करा, और वैसे ही क्वेश्चन मार्क में डाटा जाएगा, क्या जाएगा हमने सेट नहीं करा। ये रिटर्न में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस पीएसएम रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग पीएसएम डॉट सेट स्ट्रिंग टाइप का डाटा सेट करना है, कहाँ पर सेट करना है, स्पेस होल्डर नंबर 1 के अंदर। तो स्पेस होल्डर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने शिल्पी ऐड करा दिया, और सेट इंट, तो दूसरा डाटा किस टाइप का है, इंट टाइप का डाटा है, तो हम लोगों ने उसमें क्या सेट करा दिया, 2 के अंदर 22 ऐड करा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, डाटा सेट करा दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट से वो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट के साथ कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं जा रही है, यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट के साथ एसक्यूएल क्वेरी साथ में जा रही थी। तो इसका मतलब कि ये हम लोग बोल रहे हैं कि रन टाइम पर प्रोसेस हो रहा है, डाटा साथ में ही जा रहा है, जबकि हम लोग ये बोल रहे हैं कंपाइल टाइम पर प्रोसेस हो रहा है, स्पेस होल्डर जा रहा है, जो कि बार बार प्रोसेस कराने की जरूरत एसक्यूएल क्वेरी को नहीं पड़ती है। तो आप अगर सिंटैक्स दोबारा से ऊपर देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि डाटा के साथ स्पेस होल्डर जा रहा है, और पीएसएम डॉट सेट एक्स मीन्स डाटा टाइप, सेट इंट, सेट फ्लोट, सेट डबल, सेट स्ट्रिंग, और इंडेक्स मीन्स क्वेश्चन मार्क, कौन से क्वेश्चन मार्क, और कॉमा वैल्यू, और फिर एग्जीक्यूट अपडेट से अपडेट हो जाएगा, या फिर एग्जीक्यूट क्वेरी से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ का एक बार अगर हम लोग प्रैक्टिकल देखें एग्जाम्पल, तो आप देखते हैं सामने, तो आप ओरेकल को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपनी मशीन के ऊपर, या माईसीक्वल को, या एसक्यूएल सर्वर को, जो भी आपके पास डाटाबेस है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ओरेकल के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। तो ओरेकल के अंदर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ओरेकल से, ये मेरा ओरेकल का प्रॉम्प्ट खुल रहा है, रन एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम लोग कमांड लिखते हैं कॉन मीन्स कनेक्ट, सिस्टम मेरा यूजर आईडी है, /RMI मेरा पासवर्ड है, @XC मेरे डाटाबेस का नाम है, ठीक है। तो ये मैंने ओरेकल से कनेक्ट करा, ये देखिए ओरेकल से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें एक टेबल बना रहे हैं, आप टेबल विजार्ड के थ्रू ही बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू टेबल बनाएं, आप विजार्ड के थ्रू ही बना सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल टेस्ट
एक टेबल बनाएगा सिंपल, क्रिएट टेबल टेस्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं एक रोल नंबर ले लेता हूँ, नंबर, साइज, अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती है तो आप गूगल के ऊपर जाकर नॉर्मल जो है एसक्यूएल क्वेरीज का आपको का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर एसक्यूएल क्वेरी का कोई भी, तो एसक्यूएल क्वेरीज जो है वो चाहे कोई भी ओरेकल हो, माईसीक्वल, एसक्यूएल सर्वर या कोई भी, उसमें तकरीबन सेम ही रहती है। तो आपको ज़्यादातर जो एसक्यूएल क्वेरीज जरूरत पड़ती है वो आपको जो है इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, सेलेक्ट की, सेलेक्ट के अंदर आपके जो है ज्वाइन की जो होते हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है ना, इनकी हमको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप इसको स्टडी कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये टेबल क्रिएट हो गई, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो हमारे पास देखिए टेबल टेस्ट स्टूडेंट के नाम से बन गई, रोल नंबर, नेम और एज। ठीक है जी, अब हमको क्या करना है, हमको अब इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है जावा एप्लीकेशन से। सिंपल इतना काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने इक्लिप्स को ऑन करा, इक्लिप्स के अंदर जाकर हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट JDBC डेमो के नाम से बना लेते हैं। अब इसमें मेरे को लाइब्रेरी ऐड करनी है, लाइब्रेरी पर क्लिक करा, ऐड एक्सटर्नल जार, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ऐड एक्सटर्नल जार, इस ऐड एक्सटर्नल जार पर करा तो आपको जहाँ पर आपने ओरेकल इंस्टॉल कर रखा, आप देखिएगा जहाँ पर आपने ओरेकल इंस्टॉल कर रखा होगा तो ओरेकल EXE, नहीं तो जो भी आपने डाउनलोड कर रखी होगी, माईसीक्वल की जार फाइल है या एसक्यूएल सर्वर की जार फाइल है, वो जहाँ पर भी आपकी लोकेशन में डाउनलोड आपने कर रखी है, वहाँ से आप उसको स्क्रॉल कर लीजिए, मतलब ब्राउज कर लीजिए, और ब्राउज करके आप उसे ऐड कर लीजिए। तो और अभी मैं ओरेकल को ऐड कर रहा हूँ, तो ओरेकल के अंदर तो इनबिल्ट ही आती है, अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका कनेक्टर को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन माईसीक्वल कनेक्टर और एसक्यूएल का सर्वर का कनेक्टर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो। तो देखिएगा यहाँ पर इस लोकेशन में ओरेकल के अंदर ऐप है, फिर ओरेकल है, फिर प्रोडक्ट है, वर्जन है, सर्वर है, JDBC लिब में जाकर आपको ये जार फाइल नजर आएंगी, ये जार फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिए, ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। ठीक है ना, अब प्रोजेक्ट में ऐड हो जाने के बाद अब मेरे को क्या करना है, मैं एक कनेक्शन मैनेजर क्लास बना रहा हूँ। कनेक्शन मैनेजर क्लास क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कनेक्शन को बार बार करना है। तो कनेक्शन को बार बार करने की के लिए या तो मैं हर बार कोड लिखूँ, नहीं तो मैं एक बार ही लिख दूँ और बाकी जगह हम उसे इम्पोर्ट कर लें या एक्सटेंड कर लें। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कनेक्शन मैनेजर कर एक क्लास बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने एक एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट कर दिया। कनेक्शन मैनेजर क्लास के अंदर अब हम लोग एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक कनेक्शन गेट फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोगों को एक कनेक्शन फोन इज इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये मैंने रिटर्न करवा रखा है, ये मैंने एक मेथड बना रखा है गेट कॉन। गेट कॉन मेरा मेथड है
जो कि रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहा है। कनेक्शन इसलिए रिटर्न करवा रहे हैं क्योंकि कनेक्शन को यूज कर ही स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनेगा, और कनेक्शन को यूज करके हम लोग कुछ इंसर्ट या अपडेट या डिलीट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने इस मेथड का रिटर्न टाइप कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिटर्न कॉन कर देते हैं। लेकिन अभी कॉन के अंदर नल है, अभी मैंने इसको जो कनेक्शन को इनिशियलाइज कर रखा है नल से इनिशियलाइज कर रखा है। तो इसलिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसके अंदर एक कनेक्शन के अंदर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैंने भी आपको बताया कि हम लोगों को ड्राइवर रजिस्टर करना पड़ता है, क्लास डॉट फॉर नेम, और क्लास डॉट फॉर नेम के अंदर हम लोग ड्राइवर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं oracle डॉट jdbc डॉट ड्राइवर डॉट oracle ड्राइवर, ठीक है। ये ट्राई कैच ब्लॉक में ही बोल रहा है कि एक्सेप्शन आप जो है यहाँ पर बोल रहा है, या तो इसको ट्राई कैच में लिख दीजिए या एक्सेप्शन थ्रो करवा दीजिए। तो मैं एक्सेप्शन को थ्रो करवा दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल एक्सेप्शन लगा देते हैं, सुपर मोस्ट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप में हम लोगों ने, और अगर आप माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप माई सीक्वल का ड्राइवर की इंफॉर्मेशन जो भी मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको अभी सिंटैक्स के अंदर मैंने बताया था, दिखा रखा है, आप यहाँ पर नोट से देख सकते हैं। अगर माई सीक्वल से कनेक्ट करना होगा तो ये वाली लाइन लिख दीजिएगा, और अगर आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ये वाली लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से जैसे मैंने ओरेकल का जार फाइल ऐड कराई है, अभी मैंने ये दोनों जार फाइल ऐड कराई है। अगर आप माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये कनेक्टर डाउनलोड कर ऐड कराना पड़ेगा। अगर आप एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये वाला कनेक्टर को डाउनलोड कर ऐड कराना पड़ेगा। तो ये जार फाइल आपको ऐड करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप अभी मेरे पास क्योंकि ओरेकल है तो मैं ओरेकल के साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ आपको। और क्लास डॉट फॉर नेम हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन JDBC कॉलन ऑरेकल कॉलन 3 कॉलन @localhost 1.21 XC, ठीक है। और इसके बाद सिस्टम और आरएम में मैंने आपको दिखाया मेरा पासवर्ड है, ठीक है। ये पासवर्ड आपका जब आप ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तब उस टाइम पर आपसे मांगेगा। एक्सी जो है ये डिफॉल्ट डाटाबेस का नाम है, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डाटाबेस से कनेक्शन हो गया। और अब कनेक्शन क्योंकि अब यहाँ पर नल की जगह इनिशियलाइज हो गया है, नल की जगह इनिशियलाइज हो गया है, तो ये रिटर्न के अंदर कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक इंसर्ट का करना है एग्जांपल। तो मैं एक इंसर्ट का एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। तो मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू कर रहा हूँ काम, इंपोर्ट इसमें भी java.sql.start को इंपोर्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डेमो इंसर्ट के नाम से एक मेथड बना रहा हूँ जो कि थ्रोज एक्सेप्शन कर रहा है। और इसके अंदर मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को डाटाबेस से कनेक्शन करना है तो मैंने कनेक्शन मैनेजर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर क्लास को एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है।
और कनेक्शन मैनेजर क्लास से जब मैंने एक्सटेंड करवा दिया तो ये मेथड इनहेरिट हो जाएगा। कौन सा मेथड इनहेरिट हो जाएगा? गेट कॉन। तो आप देखेंगे कि ये जो गेट कॉन नाम का मेथड बनाया था हम लोगों ने, वो मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास में, ये चाइल्ड क्लास है ना, तो चाइल्ड क्लास के अंदर इस मेथड को हम लोगों ने पेरेंट से कॉल करवा लिया। तो पेरेंट से मैं कॉल कर दिया और रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न के अंदर ये कनेक्शन मेरे को रिटर्न में मिल गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद इंसर्ट करना मतलब मीन्स कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट अपडेट होगा यहाँ पर। ठीक है ना। और एग्जीक्यूट अपडेट के साथ यहाँ पर हम लोग इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम जो हमारा था वो था टेस्ट स्टूडेंट। टेस्ट स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेस्ट स्टूडेंट वैल्यूज। अब वैल्यूज के अंदर आपके पास दो हैं, एक सॉरी तीन है, रोल नंबर, नेम और एज। रोल नंबर नंबर है, वेर कैर है, मीन्स करेक्टर है, और नंबर है। तो नंबर जो वैल्यू आएगी वो नंबर वैल्यू हमारी न्यूमेरिक आएगी। और उसके बाद स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू आप सिंगल कोट में भेजिएगा। और उसके बाद एज। ठीक है। तो इस तरीके से इंसर्ट इनटू टेस्ट स्टूडेंट वैल्यूज 1 नेम कॉमा एज। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर करा। और इंट वैल्यू जो बताता है वो बताता है कि ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इफ आई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि 1 मतलब कि अपडेट हुआ है, 1 रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग बोल देंगे इंसर्टेड, और नहीं तो एल्स में हम लोग लिख देंगे एरर। तो वो जो भी एरर होगा वो आपका थ्रो आपने कर रखा। ठीक है ना। ओरेकल के अंदर ऑटो कमिट ऑन होता है। ऑटो कमिट ऑन का मतलब कि जैसे ही आप ये इंसर्ट करोगे वैसे वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप माई सीक्वल या एसक्यूएल सर्वर पर काम कर रहे हो तो उस केस में आपको कमिट करवाना पड़ेगा। कमिट का मतलब कि परमानेंट कराने के लिए कॉन डॉट कमिट, कि अगर आपका इंसर्ट हो गया तो आपका रिकॉर्ड परमानेंट हो जाए। और उसके बाद आपको कनेक्शन को क्लोज कराना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट क्लोज। तो आपको इसमें ओरेकल के अंदर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप माई सीक्वल एसक्यूएल सर्वर पर काम करें तो वहाँ पर कॉन डॉट कमिट और कॉन डॉट क्लोज भी करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस आपको टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे, नजर आएंगे। नहीं तो रिकॉर्ड इंसर्टेड तो नजर आ जाएगा, लेकिन आप टेबल में जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा वहाँ पर। तो आप बोलोगे कि भाई क्यों नहीं नजर आ, तो वो बफर के अंदर ही रह जाएगा, कमिट नहीं होगा वो। ठीक है। तो इसलिए कमिट और क्लोज कर दीजिए। तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया। ठीक है। और अब सेव कर हम लोग इसके अंदर मेन मेथड में जाकर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इस मेथड को कॉल कराते हैं। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और डी डॉट डेमो इंसर्ट नाम के मेथड को हम लोग ने कॉल करा दिया। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है। तो इतनी चीज़ को हम लोग रन कराकर एक बार चेक करते हैं। तो आप देखिएगा मैसेज इंसर्टेड आ गया नजर में। अब मैं यहाँ पर जाकर चेक करूँ
शायद हमारा भी ओरेकल से डिस्कनेक्शन हो गया, एक बार दोबारा से ओरेकल को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आपका रिकॉर्ड आपके सामने आपको देखिएगा ये नज़र आ रहा है 1 पर आ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट को यूज़ करा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट को यूज़ करा है। अब यही सेम काम अगर मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू करूँ, ठीक है ना, तो हम लोग इस एग्जाम्पल को एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने क्या करा, डेमो इंसर्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम लोगों ने वही एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर को यूज़ कर रहा है, ठीक है। और एक्सटेंड्स कनेक्शन मैनेजर के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्शन कॉन के साथ अब हम लोग स्टेटमेंट की जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएसएम कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर जो है एसक्यूएल क्वेरी जो हम लोग पहले रन टाइम पर भेज रहे थे वो मेरे को कहाँ से भेजनी है, कंपाइल टाइम पर भेजनी है। और इसके साथ अब मैं डाटा नहीं भेजूंगा, उसकी जगह मैं क्वेश्चन मार्क ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें 3 क्वेश्चन मार्क्स सेंड कर दिए। उसके बाद पीएसएम कर दे इसका नाम, पीएसएम डॉट सेट इंट, पहला जो है नंबर टाइप का डाटा है, तो 1 के अंदर हम लोग जो वैल्यू भेज रहे हैं 2, पीएसएम डॉट सेट स्ट्रिंग 2 के अंदर, तो ये 2 मीन्स क्वेश्चन मार्क नंबर 2 नेम, और एज में ठीक है जी। तो डाटा हमारा टेबल में सेट हो गया। और फिर पीएसएम डॉट एग्जीक्यूट अपडेट से वो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी नहीं जाएगी, वो पहली प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम है, कहाँ सिंगल कोड डालना है कहाँ डबल कोड डालना है, तो ये फिक्स वैल्यू रख रहे हो, ठीक है ना, और सिंगल वैल्यू डालो। लेकिन यहाँ पर मान के चलिए 1000 रिकॉर्ड्स ऐड कराने हैं और या टेबल में बहुत कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं वहाँ पर, तो कहाँ सिंगल को डबल कोड डालना है वो स्टेटमेंट में थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लिखना, और उसकी प्रोसेसिंग में भी हम लोगों को टाइम लगता है। जबकि इसके अंदर आप देखेंगे इट इज़ ईजी टू राइट, ठीक है ना, और इसकी प्रोसेसिंग भी हमारी फास्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कमिट और क्लोज करने की, जैसे मैंने बताया, जरूरत नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो ये पीएसएम डॉट एग्जीक्यूट अपडेट से वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा और इंसर्टेड आ जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्लास का,
ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये सेम एग्जांपल को हमने दोनों तरीके से कर देखा, स्टेटमेंट के थ्रू भी और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर भी इंसर्टेड आ गया, चेक कर लेते हैं। तो आपके देखिए दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, पराग भी अमित भी, एक स्टेटमेंट से एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको सेलेक्ट के बारे में बताऊंगा, और सेलेक्ट के साथ में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट बनाया जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेलेक्ट एंड स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट देखेंगे JDBC के ही पोर्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।